हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इंटू ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू की क्या वैल्यू होगी, ये हमें पता करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉट ए अपॉन टू प्लस कॉट बी अपॉन टू इंटू हमारे पास क्या है, ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू है। इसकी वैल्यू जिसको हमें पता करनी है, तो हम क्या लिखते हैं, कॉट ए बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में चेंज होगा, ये हमारे पास बनेगी वैल्यू कॉट ए बाई टू की रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस, अब कॉट बी बाई टू का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, तो ये क्या बनेगा, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, ये बन गया। देन ये मल्टीप्लाई में किसके साथ है, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास है ए। अब साइन स्क्वायर हमने लिखना है, अब साइन स्क्वायर बी बाई टू का फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास बनेगा रूट साइन बी बाई टू का सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, साइन माइनस ए इंटू साइन माइनस सी अपॉन ए सी, इसका हो जाएगा स्क्वायर। देन प्लस बी इंटू, अब साइन ए बाई टू का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन माइनस बी इंटू साइन माइनस सी अपॉन बी सी, रूट में है सारी वैल्यू हमारे पास, और इसका आ रहा है होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से हमारे पास क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इधर भी, और इसके लिए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी क्या, अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास है रूट एस अपॉन एस माइनस सी कॉमन है, इसमें एस भी है, इसमें भी प्लस है, और एस माइनस सी और एस माइनस सी भी, ये हमने निकाल लिया बाहर। तो हमारे पास क्या रह गया बाहर, रूट एस इंटू एस माइनस सी बचा। ठीक है, अब अंदर हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है इसके लिए, ये हमारे पास बचा है रूट एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी प्लस रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए, ये रह गया यहाँ पे। अब ये फर्दर मल्टीप्लाई में यहाँ पे, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट हो गया है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू बची है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये रह गया जस्ट। अब हम इसको कर रहे हैं आगे सॉल्व। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, ये हमारे पास आएगा सबसे पहले तो, जो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ये वाला रूट यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यूज क्या बची, जब इनको ऐड कर दिया एलसीएम लेके, तो हमारे पास बचेगा वैल्यू रूट एस अपॉन एस माइनस सी, यहाँ पे ये रह गया हमारे पास, और नीचे एलसीएम लिया इनका रूट का एस माइनस बी और एस माइनस ए, ये भी इसके साथ आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारी रूट में वैल्यूज है, ये हमने सॉल्व की हुई है। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा जस्ट एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ये वैल्यू यहाँ पे रह गई हमारे पास, ये जब हमने सॉल्व किया ये सारा। और इधर हमारे पास क्या आएगा, एक चीज हमारे पास कॉमन आ गई है, इसके अपॉन में भी था, सी भी था इसके अपॉन में, यहाँ पे जो था हमारे पास सी भी बचा हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू रह गई है, इसमें से हमने निकालना है कॉमन, एस माइनस सी भी है, एस माइनस सी भी है, तो एस माइनस सी अपॉन सी रह गया। ठीक है, और अंदर फिर रह गया हमारे पास एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, यहाँ पे रह गया, इतना बचा है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हमने यूज किया है, यहाँ क्या है हमारे पास कि जो 2s की वैल्यू है ना हमारे पास, 2s की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, तो 2s माइनस ए माइनस बी की वैल्यू किस चीज के इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। यही वैल्यूज हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा हमारे पास, ये आ जाएगा रूट एस अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बचा। देन यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू थी, ये जो थी हमारे पास, ये जब हमने सॉल्व किया इसको, और ये सेम वैल्यूज है, और जब इस एस माइनस सी को हमने इसके साथ डिवाइड किया,
इस एस माइनस सी वाले के साथ। तो ये तो रूट में है, तो ऊपर भी क्या बचेगा, रूट का एस माइनस सी हो जाएगा। तो ये रूट का एस माइनस सी हमने इसके साथ आगे नेक्स्ट स्टेप में एस के साथ यहाँ पे लगा देना। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर आ गया एस माइनस सी बचा यहाँ पे, वो कैंसिल आउट होके। देन हम अंदर हमारे पास क्या बच रही है वैल्यू, 2s माइनस ए माइनस बी अपॉन सी का रह गया होल स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व किया। अभी ये आया हमारे पास रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये रह गया। और ये वैल्यू हमारे पास क्या बची है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2s माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हमने निकाली थी उसकी वैल्यू होती है सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका था स्केयर था, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे क्या था, जस्ट ये इस वाली वैल्यू का ही स्केयर था, यहाँ पे आया इसका स्केयर। तो ये रह गया हमारे पास 2 स्केयर अपॉन सी, कैंसिल आउट हो गया, जस्ट रह गया सी। ये हमारे पास क्या बना, सी इंटू रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये किसका हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये हमारे पास है cos c बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हुई, c cot c बाई 2 की फॉर्म में चेंज हुई। तो हमारा जो आंसर था वो क्या आ गया, c cot c बाई 2। अब इसको चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर है फोर्थ, डी, दैट इज c cot c बाई 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।